स्वागतम मित्रों मेरे चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान गंगा पर। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति और श्री कृष्ण। ये भाग 2 है। ज्ञान वृद्धता और बल वृद्धता के प्रतीक श्री कृष्ण मंत्रणा और मंत्र कला में पारंगत थे। 16,000 मंत्र उनको याद थे। ऐसा कोई भी योद्धा उनके बराबर नहीं था उस समय। उस द्वापर के युग में यदि कोई वेदों में शस्त्र शास्त्रों में निष्णात था तो वो कृष्ण थे। ऐसा चरित्र, ऐसा व्यक्तित्व ऋषियों द्वारा पोषित और जिसके प्रशंसक थे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था उस समय, उस काल में। इस धरती पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति था तो वो कृष्ण थे। उनका चरित्र भी उत्कृष्ट था, उत्तम था। बचपन से लेकर बाद तक उन्होंने चमत्कार नहीं किए, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बलिष्ठ तो थे ही, बुद्धि में भी, बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा, इस सब में श्रेष्ठ थे। यदि सर्वगुण संपन्न शब्द कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि चमत्कार से अलग उनको देखा जाए तो वे एक मुक्तात्मा भी थे। अब मुक्तात्मा शब्द जो है वह समझना कठिन कार्य है। उसके लिए हम कोई और समय निकालेंगे जिसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे। बलिष्ठ वो इस प्रकार से थे कि कंस को मारने के लिए जो नीति चली गई थी, वो बचपन से उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया था। अपने समूह के बच्चों को ट्रेन किया था, युवकों को ट्रेन किया था, जिससे कि वो अखाड़े में प्रैक्टिस करते थे। वो खेल कूद नहीं होता था, वृक्षों पर चढ़कर खेल कूद और चमत्कार नहीं होते थे। वह प्रैक्टिस थी कंस को मारने के लिए। कंस कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था और कंस को मारना हंसी खेल भी नहीं था। उसने अपने आसपास इतने असुर इकट्ठे कर रखे थे और स्वयं भी शक्तिशाली था। अपने माता पिता को तो उसने कारागार में डाल ही दिया था, बाकी भी जनता उससे त्रस्त थी। आर्यावर्त के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। बहुत सारे गणराज्यों को नष्ट किया जा चुका था। हर समय वहाँ जनता त्राही त्राही कर रही थी। सबको सुख चाहिए था, उससे छुटकारा चाहिए था। तो वो कौन करता? जो शक्तिशाली भी हो और बुद्धि में भी तेज हो। नीति रची गई। वे यादव कुल के नहीं थे जैसा लोग कहते हैं। उनमें 2 कुलों का रक्त था, अंधक और वृष्णि। वृष्णि का अर्थ है वैश्य। तो पालन पोषण यशोधरा ने किया था, यशोदा ने किया था, परंतु जन्म देने वाली देवकी माँ थी। इस प्रकार का उनका बैकग्राउंड था कि उन्होंने कंस को मारने के बाद राजा शूरसेन को, अपने नाना को, गद्दी पर बिठाया
पदासीन किया बड़े सम्मान के साथ, और छुटकारा दिलाया एक दुष्ट से। जनता जो इतनी त्रस्त थी, कष्ट में थी, उस जनता को सुख पहुंचाया। मथुरा ही नहीं, मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ, द्वारका, वो उनकी कर्म भूमियाँ थीं। उसके पश्चात बड़े होने पर सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े, जो आज भी चल रहा है। कृष्ण को समझने के लिए उनकी अनेक धाराओं को, उनके अनेक विषयों को समझना अत्यंत आवश्यक है। और वो 16 कलाओं के विद्वान थे। यह एक अलग विषय है, क्योंकि 16 कलाएं उपनिषदों में दी गई हैं। ज्ञानवान, प्रज्ञावान, अत्यंत मेधावी, तेजस्वी, ऐसा तेज मुख पे था कि कोई भी योद्धा उनसे नज़र मिला के बात नहीं कर सकता था। धृतराष्ट्र सभी के सभी इतने लालची और स्वार्थी थे कि किसी की हिम्मत नहीं थी जरासंध को मारने की। वह इतना शक्तिशाली था, एक से एक योद्धा बैठे थे। आचार्य द्रोण हों, कोई भी हों, ये जितने भी आचार्य थे, वो सभी के सभी इतने लालची और स्वार्थी थे कि किसी की हिम्मत नहीं थी जरासंध को मारने की। वह इतना शक्तिशाली था, एक से एक योद्धा बैठे थे। आचार्य द्रोण हों, कोई भी हों, ये जितने भी आचार्य थे, वो सब मूक दर्शक बन चुके थे। उन्होंने अपनी विद्याओं को राजाओं के यहाँ गिरवी रख दिया था। राजाओं के यहाँ जाकर अध्ययन कराते थे, जो कि परंपरा के विपरीत था। कृष्ण ने हर तरीके से आर्यावर्त को एक करने का प्रयत्न किया। जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए, और वह गीता जो यजुर्वेद के मंत्रों के ऊपर आधारित है, एक एक शब्द उन्होंने वेदानुकूल कहा, जिसको कि प्रक्षिप्त अंशों ने नष्ट कर दिया। उसमें भी श्लोक इधर उधर के डाल दिए गए। किसी ने बोला कि वो 45 मिनट्स का प्रवचन था, या समझाने का, विचार देने का पीरियड था, लेकिन वो 45 मिनट्स तक नहीं बोले, उपदेश नहीं दिया है अर्जुन को। उससे कम, क्योंकि बैटलफील्ड पे, लड़ाई के मैदान में इतनी देर तक कोई भी उपदेश नहीं दिया जा सकता। इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में स्मरण कीजिए, उनकी नीतियों को अपने जीवन में उतारिए, राष्ट्र को उनके हिसाब से चलाइए, राष्ट्रों को सशक्त बनाइए। धन्यवाद। ओम शम।